ये रिपीट कर लेक्चर लास्ट वाला। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आ रहा था और आपने लेक्चर पढ़ा नहीं। अच्छा, आप देखिए कि इन लोगों को जो इन ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको आईडीज असाइन कर देती हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबली यूनिक आईडीज होती हैं, ठीक है। तो ये आईडीज कोई भी हो सकती हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हमने इनको नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ठीक है। तो दिस इज a disorganized network, then we have assigned them globally unique IDs। अच्छा, इनको हमने इस केस के अंदर जो है रिंग की फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज किया है, तो इसको हम कहते हैं टियर ग्रिड रिंग, ठीक है। तो ये रिंग की टोपोलॉजी है और ये आप जो है ना ये वर्चुअल लिंक्स हैं बिटवीन दैम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दे आर नॉट कनेक्टेड एज शोन इन द रिंग टोपोलॉजी, लाइक 1 2 and 2 to 3 is connected, but 3 to 4 is not connected, okay। so these are virtual links, okay। उसके बाद देखिए कि सर हम लोग जो है जी जी सर आपकी माइक की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा, इधर कोई नॉइस तो ऐसा कोई कंप्यूटर के ना हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, लेट सर मी कोई यहाँ वॉल फैन तो नहीं चल रहा शायद से? नहीं वो बिल्कुल नहीं चल रहा, ये जो इसके अंदर फैन है ना लैपटॉप के, ये उसकी साउंड है। अगर मैं इसको दोबारा शेयर करूँ तो मैं इसको देखता हूँ। मैं स्क्रीन जो है इसको ऑन शेयर करके फिर मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ और सिस्टम साउंड जो है मैं ऑन करता हूँ, शायद इससे बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर आ रहा है जी, आप थोड़ा बेहतर है कि नहीं? नहीं सर माइक तो वैसे ही है। अच्छा, माइक ओके वैसे ही है। चलिए सर चलिए आप ठीक। पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेंगे। जी जी, आपको जो रिकॉर्डिंग आएगी मेरे ख्याल है उसके अंदर ये साउंड नहीं होगा। बहरहाल मैं थोड़ा ये सा पता नहीं अब माइक के थ्रू ही इनके शोर हो रहा है, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा तो कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अम, अच्छा ये सिर्फ वो उसके अंदर पीछे नॉइज आ रहा है, किस तरह का नॉइज आ रहा है? अच्छा चलिए लेट्स प्रोसीड। अच्छा, ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये जो है लेट्स से कि ये 4 सिस्टम्स पे बेस हो सकती है, 8 पे हो सकती है, 16 पे हो सकती है, फिर 32 पे हो सकती है। दिस इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ओके, टू रेज़ पावर n। उसकी बेस पे जो है हम लोग डिफाइन करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक 16 कंप्यूटर्स का रिंग वर्चुअल टोपोलॉजी है, तो इसके अंदर जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी हर राउटिंग टेबल के अंदर, जो कि लेट्स से कि 0 टीयर का बनेगा, 1 टीयर का बनेगा, 2 का, 3 का। तो इन सारी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी एंट्रीज होनी चाहिए हर टेबल में? हम 2 रेज़ पावर n की बात कर रहे हैं, ये अपनी हिंट है। जी, क्वेश्चन ये है कि इस 16 एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टीयर 0 के राउटिंग टेबल के अंदर हमें कितनी एंट्रीज चाहिए? तो 2 रेज़ पावर ये 4 है, ठीक है। इसका मतलब 2 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू 16 टीयर्स। तो 16 टीयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक राउटिंग टेबल के अंदर जो है 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। और अगर 32 हो, यानी कि हम लोग डबल कर दें नंबर ऑफ टीयर्स को, अब हमें कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज ऐड करनी पड़ेगी राउटिंग टेबल के अंदर? जी, एनीवन? 1 सर। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली 1। तो देखिए इसलिए स्केलेबल है। अगर जब भी हम इसको नंबर ऑफ ईयर को डबल करेंगे तो हमें राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ एक एंट्री ज़्यादा एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये किसने आंसर दिया था? मुशर्रफ सर। ओके गुड। अच्छा,
अब ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है हर एक जो है पीयर जो है उसकी जो है एंट्री अपने राउटिंग टेबल के अंदर करें। तो हमने इस जो है एग्जांपल के लिए हमने तो इसका एन का फार्मूला यूज किया, यानी हम जो है ना इन 16 में से 4 एंट्री सिर्फ करेंगे, ठीक है, जो कि आप इस केस के अंदर देख सकते हैं कि 1, 2, 4 और 8 है, ठीक है। तो अब देखिए कि डिस्टेंस जो है 0 का 1 से, 0 का 2 से, 4 से और 8 से, दिस इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि 4 जो है, हम ये कह सकते हैं ना कि 4 अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया या शट डाउन हो गया, अगर ये पार्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे ये वाला थर्ड वाला जो है अपना पीयर सेलेक्ट करेंगे। तो फिर हम क्लोजेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि 5 हो सकता था और 6 हो सकता था और मे बी 7 हो सकता था। तो नेक्स्ट जो क्लोजेस्ट होता है ना, उसको हम एज ए पीयर या सक्सेसर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं। तो जैसा कि हमने 0 के लिए शो किया है ये फिंगर टोपोलॉजी, तो हम 9 के लिए भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एग्जैक्टली वही इसका रेप्लिका है, लेकिन अभी जो रेफरेंस नोड है वो 9 है। तो आप देखें कि 10, 11, 13 और 1 जो है ये इसके पीयर्स होंगे, यानी कि फिंगर टोपोलॉजी के। तो अब हम सर्च करना चाहते हैं 15 फ्रॉम पीयर 0। 0 जो है ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद पीयर 15। तो हमने देखा कि अगर 0 है, इसकी फिंगर टोपोलॉजी ये होगी, इस तरह 4 की हमने बनाई हुई है, 8 की बनाई है और 12 की बनाई हुई है। अच्छा, एक तो सीक्वेंशियल मेथड है। सीक्वेंशियल मेथड के अंदर हम 0 जो है पहले 1 से वो पूछेगा कि इसके राउटिंग टेबल में क्या 15 है कि नहीं है, एंड फिर 2 से पूछेगा, फिर 3 से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको सारे जो हैं पीयर जो है इनसे बात करनी पड़ेगी जस्ट टू फाइंड राउटिंग एंट्री फॉर 15 पीयर। अब हम लोगों ने क्योंकि फिगर टोपोलॉजी डिज़ाइन की है, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये जो पीयर 0 है, ठीक है, तो ये अपने नेबर्स को देखेगा, तो उसके अंदर जो है ना 8 की एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। कि 8 से जो है ना 8 के राउटिंग टेबल के अंदर ये 12 की एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। और 12 के राउटिंग टेबल के अंदर जो है हमारे पास जो है 14 की एंट्री पड़ी है, और 14 से 1 डिस्टेंस पे 15 पड़ा हुआ है, और 15 से जो है 0 डिस्टेंस पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हम फॉलो कैसे कर रहे हैं, ये कैसे जा रहा है, ठीक है। आप देखें कि ये एक्सपेनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अब हमने अगर 0 से जो है ना हम लोगों ने बात करनी है ना, तो वो ऐसी नोड से करनी है जो कि 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो, लेकिन एक्सपेनेंशियली जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो 16 से जो एक्सपेनेंशियल डिक्रीज होगा वो होगा 8। तो 8 वाली नोड जो है ना उसकी पीयर उससे बात करेगा। फिर 8 से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होके जो नोड आएगा 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 का हाफ जो है 4 है, तो वो इस नोड से बात करेगा। और ये देखें राउटिंग टेबल 8 के अंदर इसकी 12 की एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब तो वो इससे भी बात कर सकते हैं, इससे भी, लेकिन जो इसके हाफ है ना एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग डिस्टेंस वो 2 है, तो नेचुरली वो 14 के साथ बात करेगा, और फिर 2 का जो हाफ है वो 1 है, तो 15 से बात करेगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 सर्चेस के अंदर जो है वो 15 तक पीयर 0 जो है वो रीच कर जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं इस जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं किसी से पूछूंगा, अगर वो नहीं होगा मैं उसको एब्सेंट मार्क करूंगा, ठीक है, क्योंकि दिस शुड बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। जी, किसी को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट आई विल बी आस्किंग। सर आपका सवाल क्या था अभी?
जी, मेरा सवाल ये है कि ये आपको समझ आ गया है कि हाउ टू सर्च फॉर टीयर 15 फ्रॉम टीयर 0। ठीक है, अगेन आई रिपीट माय क्वेश्चन कि माय क्वेश्चन इज जी सर आ गया। गुड। तो जी किसी और को समझ नहीं आया तो काइंडली मेरे से पूछ ले, क्योंकि आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि सारी क्लास को ये जो है वो समझ आना चाहिए इस पॉइंट। दफा रिपीट कर। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, देखिए मैं थर्ड टाइम रिपीट ही करूँगा, इसलिए मैं क्वेश्चन करूँगा तो वो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखिए कि हमारा मकसद यहाँ पे गोल ये है टू सर्च फॉर टीयर 15 फ्रॉम टीयर 0। तो ट्रेडिशनल जो एक अप्रोच है ना वो ये हो सकती है कि हम वन बाय वन हर नेबर नोड के राउटिंग टेबल को चेक करें, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर जो है आप देखते हैं कि 15 सर्चेज हमें करनी पड़ेंगी। तो उसकी बजाय हम लोग कोड जो है वो फॉर उसका जो है एक राउटिंग जो है ये यूज़ करते हैं सर्च के लिए टू फाइंड अ टीयर, ठीक है, फ्रॉम द राउटिंग टेबल। अब मैं कह रहा हूँ कि जब 0 ने किसी भी नोड पे जाना है, ठीक है, उसका जो अगला रेफरेंस पॉइंट है ना वो होगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा उसका डिस्टेंस। 0 का जो है ना 15 से डिस्टेंस जो है ना नेचुरल वो है 16। तो अगर इसका हाफ किया जाए वो बनता है 8। तो आप देखें कि वो इस नोड पे नहीं गया डायरेक्टली, इस पे नहीं गया, इस पे नहीं गया, इस पे भी जो कि राउटिंग टेबल की एंट्रीज थी, इसकी ये 4 थी, फिर इस 4 के राउटिंग टेबल के अंदर ये 4 एंट्रीज हैं। तो इसके अलावा वो इन 7 नोड पे नहीं गया, ठीक है। तो वो किस पे जाएगा, 8 पे, क्योंकि 8 जो है वो देखेगा कि ये इसके राउटिंग टेबल के अंदर है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो इस पे गया। उसके बाद देखिए कैंडिडेट जो है इसके बाद ये 9, 10 और 11 भी हैं, लेकिन जो पहले 16 का हाफ 8 था, फिर 8 का हाफ 4 बनता है, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस के ऊपर 12 नोड है इस राउटिंग टेबल के अंदर, तो वो और कहीं पे नहीं जाएगा, इसको वो अप्रोच करेगा। इसके राउटिंग टेबल में देखेगा। सर जी जी सर जो हमने जो शुरू वाला डिस्टेंस 8 जो निकाला है हमने उसका हाँ हाफ किया है, आगे से हम हाफ नहीं करेंगे जब 8 पे पहुंचने के बाद 15 तक कितना डिस्टेंस है। जी जी हाफ करेंगे हम। देखिए पहले 16 का हाफ किया ना तो वो 8 बनता है। अब 8 का ये सर हाफ करेंगे तो वो बनता है 4। तो देखिए ये 1 2 3 4th नोट ओके ये है। अब इसका भी 4 का भी हाफ किया, ठीक है, तो वे 14 पे चले गए। फिर 4 जो है 2 का भी हाफ किया, फिर 15 पे आ गए। तो आप देखिए इस तरह से जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग डिस्टेंस बेस्ड सर्च है, इसकी वजह से हम ये जो है बजाय कि हमने 16 सर्चेस करने की 4 सर्चेस के अंदर जो है अपना डिजायर्ड जो टीयर है उसको सर्च कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। जी, तो होपफुली सबको समझ अच्छा आ सर गया। जी ये सर ये समझ आ गई। मैंने बस ये पूछनी थी कि ये सारे क्या कहते हैं नोड्स आपस में कनेक्टेड। जी ये वर्चुअली कनेक्टेड है, ठीक है, और ओके फिजिकली दे मे बी और माइट नॉट बी कनेक्टेड। जैसा कि मैंने शुरू में आपको एक डिसऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क दिखाया था, तो फिर उसके बाद हमने यस सर टीयर एक वर्चुअल टोपोलॉजी बनाई है। अच्छा, देखिए जो असल में राउटिंग है किसी भी आईपी नेटवर्क की और एज कम्पेयर टू पीयर नेटवर्क ये डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर राउटिंग आपको बता रहा हूँ। जी, अब मैं आ जाता ओके हूँ सर। जी, मैं क्वेश्चन करूँगा जी। मोहम्मद एहसान, आप मुझे क्लास को ज़रा समझाएंगे कि ये कैसे होती है पीयर टू पीयर राउटिंग इन दिस स्पेसिफिक केस। जी मुशर्रफ तामीर इस्लाम, आप बताना पसंद करेंगे? यस सर, वो जी स्लाइड खोल लेंगे प्लीज। जी मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। जी सर इसकी जो आपने एग्जांपल बताई थी इसमें राउटिंग फ्रॉम 0 to 15 था, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 to 1 देन 1 to 2 एक एक करके अंटिल 15 जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता,
it goes from 0 to 8. मतलब 1 bit जंप की और फिर उसके बाद it halves that value, फिर 4 वैल्यू जंप करता है और फिर 2 वैल्यू जंप करता है until it reaches the destination. मतलब हाफ करते रहता है until अपने राउटिंग टेबल के मुताबिक. जी शहरयार, आप भी एक्सप्लेन करेंगे किसी एग्जांपल ये देखते हैं कि पहले कितने नोड्स हैं उसमें, जो सर्कुलर जो पीयर टू पीयर जो ग्रिड बन रहा है, और फिर उसका जो हाफ होता है वो उधर तक जाता है. उसके बाद फिर वो दोबारा से अब जो सेकंड हाफ कैलकुलेट हो रहा है फिर उसका हाफ मतलब मिडिल नोड कैलकुलेट करके उस पर जाता है. जब तक जाते रहते हैं तब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं जहाँ पे हमें जाना है. मतलब कंपेयर करता है कि अभी किस साइड पे हमें जाना है हाफ करने के बाद. अच्छा जी, अब मैं पूछूंगा जी साद आमिर. साद आमिर. जी सर. अच्छा, मैं आपसे ये तो सेम क्वेश्चन चीज. पूछना चाहता हूँ. नहीं नहीं, सेम नहीं. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 11 सर्च करना है. ओके सर. यस सर, कंटिन्यू. जी जी 11 सर्च करना चाहते हैं हम लोग, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? या सर लेट्स से पहले कि जी जी टोटल सपोर्ट. नोड्स. जी ओके, जी 14 नोड्स हैं. तो सर जी पहले तो 0 से जाएगा 7 पे आएगा, हाफ जो भी बनेगा सर इसका. तो उसके बाद 7 से 11 देखेंगे सर हम. फिर नहीं 4 है नहीं, तो सर 2 स्किप करेंगे. ये जो जब अपनी जो आपको फार्मूला अप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स पे करना है, रिगार्डलेस कि आप किसको सर्च कर रहे हैं. ठीक है. ओके सर. सर अभी आपने बोला कि 14 नोड्स हैं हमारे पास टोटल, राइट? 14 नहीं, हमारे पास 16 नोड ही है. मैं सर्च करना चाहता हूँ 14 को, जैसे 15 को किया. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर. तो सर पहले ऑब्वियसली 16 है तो हाफ पे जाएगा 0 से 8 पे. ठीक है, तो जैसे सर सेकंड फिगर में है, तो उसके बाद सर फिर 12 पे एंड देन 14 पे. बिल्कुल ठीक है. ओके जी, अब मैं पूछना चाहूँगा ताहा जमशेद जी, आप थोड़ा इसमें इस तरह करें कि हम लोग जाना चाहते हैं नोड 10 पे. जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आई. जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नोड 10 जो है हम सर्च करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये कैसे सर्च होगा नोड 10? जी, आपको समझ नहीं सर आया तो इसमें आप बता सकते हम हैं. लोग सर जी पीयर साथ साथ जाएंगे ना, एक के बाद दूसरे पीयर पास जाते रहेंगे, तो जब तक हमारे पास नुकसान नहीं आ जाता. ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जी 10 को हम कैसे सर्च करेंगे फ्रॉम पीयर 0. जी जी, बिल्कुल वही प्रोसेस है. सर वैसे पहला क्वेश्चन था कल्लू एक. पर ये हर दफ़ा एक स्टेप में सर उसको पूरे सर्कल को हाफ में कट कर देगा ना. फॉर ठीक है. एग्जांपल पहले ये जो है सर ये 1 ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा. ठीक ठीक है, है. तो हमारे पास जो है वो हाफ हो गया. तो उसके बाद अच्छा सर वो उसको 1/4 में कट कर देगा जब तक हम लोगों के पास अच्छा, नहीं कहा देखें, अगर तो राउटिंग टेबल के अंदर डायरेक्टली इसके 8 के अंदर वो एंट्री प्रेजेंट है, फिर हमारी सर्च खत्म हो जाएगी ना. चैनल फर्दर उसको हाफ नहीं करना डिस्टेंस को. आप देखिए ठीक है. ये जो हाँ ये इसके अंदर डायरेक्टली पड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ अगर मैं 9 की बात करूँ तो जैसे ही हाफ करके डिस्टेंस वो 8 पे आएगा तो 8 के राउटिंग टेबल में पड़ा हुआ है, तो उसको फर्दर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैंने 0 से 15 फाइंड किया था, ठीक है, अब ठीक मैं है. 4 से 3 फाइंड करना चाहता हूँ. ये प्रोसेस सेम होगा या डिफरेंट होगा? यानी कि आप देखें अगेन, मैं 0 नोड के ऊपर 15 को सर्च करना चाहता हूँ और फिर एक सेकंड सर्च है जो कि 4 से मैं 3 को सर्च करना चाहता हूँ. ये मतलब कि मैथमेटिकली सेम ही प्रोसेस होगा कि डिफरेंट होगा? सर लेकिन वैल्यू उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना सर, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना. चेंज हो गई है. अच्छा नहीं होता है, तो वही देखिए डायरेक्शन. हाँ वही डायरेक्शन रहेगी और प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है.
कि अब आपकी रेफरेंस नोड सर आप ये बता दें, इसके बाद मैंने एंड पे ना आपसे कुछ क्वेश्चन करने इसी बारे में, ठीक है? जी सर अगर 0 से 3 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 0 से 3 फाइंड करना है तो आप देखिए जो यहाँ पे प्रोसेस था ना कि इस पे हम गए थे तो ये इसका जो है डिस्टेंस जो है हाफ की थी, ठीक है, और इस तरह से की थी, ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या होगा कि क्योंकि ये जो 3 नंबर है ना ये 4 से कम है तो 4 की जो हाफ डिस्टेंस है ना वो 2 होगी, तो 2 जो है पहले 2 पे जाएंगे और ये 2 के साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है, जिस तरह से ये 14 1 डिस्टेंस पे इससे कनेक्टेड था, इस तरह से ये 1 डिस्टेंस पे 3 कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। जी आप ओके सर। जी 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 अवैस आपको भी क्वेश्चन है? सर वो स्लाइड दिखाइए जरा। जी अच्छा, मैं ज़्यादा अच्छा। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब ये कि आपको सोचने पर मजबूर किया जाए। जी अच्छा सर सबसे पहले तो वो आपने बताया था कि 0 से 15 वाली जो एग्जांपल थी, जी जी इसमें आपने कहा था कि इसको डिस्टेंस नहीं है, एक्सपेंस जो इसका 16 बोला था आपने। जी जी बिल्कुल। तो सही 16 के मूव्स के थे? देखिए 16 क्या थे मूव? इनके आपने बताया था कि इसको 16 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 15 तक जी पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं वैसे एक तो बताइए नहीं कि नहीं ये नहीं मैंने कहा कि 16 जो है वर्चुअली नोड कंसिडर करते हैं इस 15 के लिए। अगर मैं 14 सर्च करूंगा 13 के भी मैं 16 नोड्स कंसिडर करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 फाइंड कर रहा हूँ तो इसका जो ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल नंबर है ना 4 है, ठीक है, बजाय कि मैं दोबारा वो 16 से स्टार्ट करूँ मैं 4 पे बेस करूँगा ना, ठीक है। ओके सर। अच्छा तो सर यानी कि और मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है सर कि अभी हमने दो एग्जांपल जो की है उसमें हमने एक में तो हमने 8 पे डेड जंप किया, ठीक है, और दूसरे में हमने 4 में डेड जंप किया। हम लोग 12 पे जंप क्यों नहीं कर रहे वैसे? जैसे कि अच्छा अगर किस केस के अंदर ये इसको किस नोड को सर्च करने के लिए? सपोज करें ये मैं 13 या 14 को करता हूँ, ये 15 को, इन तीनों में से किसी को भी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली जंप ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये नहीं सर हाफ मतलब 0 से 12 पे हम डेड क्यों नहीं किए? हमने 0 से 8 पे जाके 8 से 12 पे गए हैं ना। टेबल के थ्रू जाना है यार हमने। टेबल के थ्रू जाना है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा इन्होंने आंसर किया, टेबल के थ्रू जाना है और हमें डिस्टेंस हाफ वाला देखना है ना, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले आप 8 का जंप करते हैं फिर 8 का जंप करेंगे तो फिर आप 0 पे तो जा सकते हैं, लेकिन वो सजेस्टेड नहीं है, ना ही वो उसमें है। अच्छा किसने कहा था रोटिंग टेबल के थ्रू जाना? सुलेमान। अच्छा सुलेमान को। अच्छा सर ये क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है सर, जो आपने सर ताहा को एग्जांपल दिखा रहे थे 0 से 3 वाली। यार आपकी अच्छा 4 से 3 माशाल्लाह आप बहुत इंटरेक्टिव हैं, लेकिन टाइम निकल गया हमारे लेक्चर का, मैं आपको ये कवर करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अच्छी बात है कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो, अदरवाइज क्लियर हो गया तो अच्छा। ये देखें यहाँ पे ना मैंने लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, फाइनली इसको आज देख लें, इसको क्योंकि अपलोडेड लेक्चर ही मैंने अपडेटेड लेक्चर ही मैंने अपडेट किया हुआ है, तो ये सारा वही उससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये वही है जैसे कि हमने कहा था कि जी 15 से 7 और तो ये आप लाइव देख लोगे ना तो वो लेक्चर देख के तो आपको वो समझ आ जाएगा। लीव रिक्वेस्ट होती है, अब लीव करना है किसी नोड ने तो नेक्स्ट टाइम जो है ना जब भी ये इसको जो है पिंग करेगा, ठीक है, तो पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा सर्टेन टाइम के अंदर, तो वो जो नोड्स हैं जो भी इसके डेटा में इंटरेस्टेड हैं वो उसको मार्क कर लेंगे कि ये लेफ्ट कर गया, ठीक है, उसके बाद में इसका प्री डिसेसर होता है, उसको जो है ना डेजिग्नेट करना होता है, तो 4 वाला अवेलेबल नहीं है तो इसका क्लोजेस्ट वन जो है 5 6 मे बी 3, तो वो उनमें से कोई सा जो है उसको रिप्लेस कर लेगा उसके रोटिंग टेबल में, लेट्स से कि 0 के रोटिंग टेबल में,
ये क्रैश पीयर की एग्जांपल है, ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और तो आप देखेंगे ये एक्चुअल नोड्स हैं टोपोलॉजी के अंदर, बाकी आप देखेंगे वर्चुअल नोड पड़ी होंगी। तो ये एक जो एक्चुअल नोड है, ठीक है, इसके अंदर अपनी एंट्री तो है 0 की भी है। इस तरह 4 जो है ना, इसके अंदर 2 और 3 की एंट्री भी पड़ी हुई है। तो ये मतलब कि इनकी एसोसिएटेड कीज होती हैं। और 7 के पास जो है 5 और 6 की एसोसिएटेड कीज हैं, और 12 को देखेंगे तो ये सारे जो इसके ये नोड्स हैं, इनकी एसोसिएटेड कीज इसके पास पड़ी होंगी। और 15 के पास 13 और 14 की पड़ी होंगी, ठीक है। इस तरह 0 के पास 1 की और बाकी की पड़ी होगी। तो ये एक रूटिंग का प्रोसेस है, इसको आप पढ़ें, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप उसकी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सक्सेसर को सिलेक्ट करने का ये एक फार्मूला है। चलिए, आप लोगों ओके ने सर, थैंक यू।